आज की यह चर्चा चिकित्सा व्यवसाय में नैतिकता, सच्चरित्रता और ईमानदारी से संबंधित है। यह मेरे सत्य अनुभव पर आधारित जानकारी है जो आपके लिए है। मुझे प्रोस्टेट की समस्या है। लगभग 2 वर्ष पूर्व मैंने एक डॉक्टर साहब से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि प्रोस्टेट बड़ा हुआ है और आपको तत्काल ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तब परिवार ने एक अन्य चिकित्सक से चिकित्सकीय परामर्श करने का निर्णय लिया और चिकित्सकीय परामर्श देने वाले दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, दवाओं से आप ठीक हो सकते हैं। मुझे लगभग 10 वर्षों से घुटने में गैप की समस्या है। अभी घुटने में समस्या बहुत बढ़ गई, दर्द बहुत बढ़ गया। तब परिवार ने तय किया कि घुटने का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तब यह भी बात सामने आई कि घुटने के ऑपरेशन के पूर्व प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा लेना चाहिए ताकि बार बार यूरिन जाने की समस्या के कारण घुटने के ऑपरेशन से मिलने वाले लाभ में कोई कमी ना हो। तब हम पहली बार जिन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी थी उन डॉक्टर साहब के पास गए और कहा कि मुझे ऑपरेशन कराना है। उन्होंने फिर से ऑपरेशन की सहमति दी। समस्या यह उत्पन्न हुई कि मेरे पास जिस कंपनी का मेडिक्लेम है वह मेडिक्लेम कंपनी से उनका डॉक्टर साहब का संबंध नहीं है और उन्होंने कैशलेस इलाज करने से मना कर दिया। हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई। तब हम पहली बार जिन डॉक्टर साहब ने सेकेंड ओपिनियन में मना कर दिया था कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पास गए और उन डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर अभिषेक लड्डा, विशेष जुपिटर हॉस्पिटल इंदौर। उन्होंने ये कहा देखने के बाद कि आपको प्रोस्टेट के ऑपरेशन की फिर से कोई आवश्यकता नहीं है, आप दवाओं से ठीक हो सकते हैं। परंतु मैं बेचैन था। मैंने कहा कि मुझे तो ऑपरेशन कराना ही है। तो उन्होंने मेरी बेचैनी देखकर मुझे ऑपरेशन करने के लिए सहमति दे दी, परंतु साथ में यह भी बताया कि प्रोस्टेट क्या है, ऑपरेशन कैसे हो सकता है, इससे कौन से लाभ हैं, इससे कौन कौन सी संभावित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और उस सब सलाह का परिणाम यह हुआ कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराने का निर्णय लेना पड़ा। आप इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर साहब को, किसी भी डॉक्टर को फीस में जो राशि मिलती है बहुत कम होती है, ऑपरेशन से जो राशि मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद भी उन्होंने ऑपरेशन के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। यह चिकित्सा व्यवसाय में एक उच्च स्तरीय नैतिकता है। चिकित्सा व्यवसाय में नैतिकता का पालन करना इस पेशे की गरिमा को बनाए रखता है, मरीज के विश्वास को मजबूत करता है, उनकी उचित सलाह बहुत प्रेरणा देती है। हम हमारे सामाजिक जीवन में प्राप्त नकारात्मक सूचनाओं, जानकारियों और घटनाओं को व्यक्तिगत संपर्क, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में प्रचारित प्रसारित करते हैं, परंतु सकारात्मक, प्रेरणादायक जानकारी, सूचनाओं, घटनाओं को भी प्रसारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैंने यह जानकारी आपको दी है। आपका बहुत धन्यवाद।